हेलो एवरीवन, आई होप आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 2 क्लास देख चुके हैं। आज की ये तीसरी क्लास है। हम वो सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो क्लासेस देखिए और अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, आज का पहला सेंटेंस है, द वुल्फ सेड टू द लैम्ब, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। देखिए, वुल्फ होता है भेड़िया और लैम्ब होता है मेमना, यानी बकरी के बच्चे को कहते हैं लैम्ब। ठीक है, तो वुल्फ ने लैम्ब से कहा, यानी बकरी के बच्चे ने, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इससे आप पहचानेंगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सॉल्व करते हैं। द वुल्फ सेड टू की जगह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर आस्क्ड लिखते हैं। द लैम्ब, क्वेश्चन वर्ड होने पर क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, यानी सेम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। यू को चेंज करेंगे हम लैम्ब से। अब ये जो है लैम्ब बकरी का बच्चा, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ही या फिर इट। ठीक है, इट भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इज़एमआर को बदलते हैं वॉज वर्ब में, वॉज मेकिंग द वाटर डर्टी। ठीक है, तो देखिए सेड टू की जगह क्या यूज किया, आस्क्ड। कॉमास की जगह सेम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। यू को चेंज किया लैम्ब से। यू को लैम्ब से ही क्यों चेंज किया, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का यूज करते हैं। इज़एमआर को बदलते हैं वॉज वर्ब में। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वुल्फ सेड यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। यहां पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो असर्टिव है और सेकंड सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव है। तो हम पहले फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा है, सेड का सेड रहेगा, कॉमास की जगह दैट। वुल्फ सेड दैट, यू को बदलेंगे हम वही लैम्ब से। यहां ये सेंटेंस जो है इसी का ही दूसरा सेंटेंस है, तो यहां लैम्ब ही है, तो यहां हम लिख देंगे ही। हैज़ को बदलते हैं हैड में, ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव का मीनिंग होता है बातूनी, फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहां देखिए दूसरा सेंटेंस है, बी साइलेंट, खामोश हो जाओ, अदरवाइज आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा लूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, अब ये मान लें ये सेंटेंस नहीं है, ये मानते हैं ये सेंटेंस नहीं है, सिर्फ ये सेंटेंस, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहां वुल्फ तो सेम वही है, सब्जेक्ट वही रहेगा, तो यहां हम सेड की जगह लिख सकते हैं वॉर्न, यानी उसने चेतावनी दी है। ठीक है, तो यहां 2 सेंटेंस है, तो देखो क्या करेंगे इसके आगे हम एंड वॉर्न, उसने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, खामोश होने की, टू बी साइलेंट अदरवाइज। आई को चेंज करेंगे हम यहां पर वुल्फ से, तो यहां लिखेंगे हम ही। विल को चेंज करते हैं वुड में, वुड ईट
और यू को चेंज करेंगे, यहां पर जो ऑब्जेक्ट माना है हमने लैम यानी मेमना, हिम। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है वो असर्टिव था, तो उसको हमने असर्टिव की तरीके से बनाया। पहला सेंटेंस असर्टिव है ये वाला, तो उसको असर्टिव के तरीके से बनाया। द वुल्फ सेड दैट ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव। ठीक है, दूसरा सेंटेंस इंपरेटिव है, तो वहां जब दो सेंटेंस दिए होते हैं तो उसको एंड से कनेक्ट करते हैं, एंड, और यहां पर सेड की जगह लिखा हमने दूसरे सेंटेंस में वॉर्न। ठीक है, चेतावनी दी, क्या? खामोश होने की चेतावनी, खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। कौन सा सेंटेंस है ये बताइए? इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यू सेड टू की जगह हम लिखेंगे आस्क्ड, यू आस्क्ड हिम, यू आस्क्ड हिम, कॉमास की जगह इफ का यूज करेंगे, इफ, यू को चेंज करेंगे हिम से, ही, इसे हमारे को बदलेंगे वॉज वर्ब में, ही वॉज अ फूल। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे, लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह 3-4 वर्ड यूज किए जाते हैं, 4-5 वर्ड यूज किए जाते हैं। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, सजेस्टेड। तो यहां पर टीचर ने जो है ऑर्डर दिया है। द टीचर सेड टू की जगह लिखेंगे ऑर्डर्ड मी, टीचर ने ऑर्डर दिया है, कॉमास की जगह टू गो अवे एट वंस, फुल स्टॉप। ठीक है, टू गो अवे एट वंस। द नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। ये भी सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मोहित आस्क्ड रीता, मोहित आस्क्ड रीता, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। यू को चेंज किया रीता से, रीता एक लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे शी। डिड को चेंज करते हैं हैड में, और हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। हियर को बदलेंगे देयर में। ठीक है, तो मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर। ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। क्वेरल का मीनिंग होता है लड़ाई झगड़ा करना, लड़ना। तो यहां टीचर ने मना किया है, ठीक है, ऑर्डर दिया है। द टीचर फॉरबिड, टीचर ने मना किया, द चिल्ड्रन, बच्चों को मना किया, टू क्वेरल, लड़ने, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, विद। अब यहां देखिए योर जो है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हमेशा चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, और यहां पर ऑब्जेक्ट में है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो है एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो यहां प्लूरल नाउन है, इसका मतलब ये जो है वो है देम, और देम का पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है देयर। तो यहां हम लिखेंगे देयर सिस्टर्स। ठीक है, अच्छे से अपनी नोटबुक पर इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो ही आस्क्ड मी
क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है व्हाट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे आई आ जाएगा। डिड को चेंज करते हैं हैड में, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है, व्हाट आई हैड डन। यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ठीक है, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटेंस को बनाने की। अच्छे से इसको लिखिए, समझिए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। यहां पर देखिए दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस वो है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ही यहां लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं, गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस में आता है तो सेड टू की जगह यूज करते हैं विज्ड। ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। इसमें कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, गुड मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब दो सेंटेंस दिए हो तो उन दोनों सेंटेंस को हम एंड से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर एंड लगाइए, एंड। सेड टू की जगह यूज करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एंड आस्क्ड। और यहां पर देखिए कॉमास की जगह यूज करेंगे यही सेम क्वेश्चन वर्ड, एंड आस्क्ड हाउ। यू को चेंज करेंगे फ्रेंड से, हाउ ही वॉज, फुल स्टॉप। ठीक है, ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज, वो कैसा है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस है। कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, और कहें तो ये एक फैक्ट है। माई मदर सैड का सैड रहेगा क्योंकि यहां पर टू का यूज नहीं हुआ है। कॉमास की जगह दैट लिखेंगे। मैन इज मोर्टल। ठीक है, फुल स्टॉप। नोट करते रहिएगा इसको अच्छे से, या आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, रेखा टोल्ड मी, कॉमास की जगह दैट का यूज करते हैं। रेखा टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे हम यहां पर रेखा से, शी। इसे एमआर को बदलते हैं वॉज वर्ब में, वॉज। यू को बदलेंगे मी से, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और यू जो है सेकंड पर्सन है, तो यहां चेंज करेंगे, हो जाएगा माई फ्रेंड। इसके लिए आपको प्रोनाउन का जो चार्ट होता है वो याद करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। तो यहां देखिए कॉमास की जगह यूज करें, सेड टू की जगह यूज करेंगे हम टोल्ड। ठीक है, मी कॉमास की जगह दैट। आई को चेंज करेंगे ही से, ही। अब यहां देखिए थोड़ा इसको समझते हैं। यहां आई के अकॉर्डिंग दिया हुआ है शैल, लेकिन यहां पर शैल को हम वो आई को चेंज करके आया है ही, तो ही के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो यहां वैसे तो शुड होना चाहिए, लेकिन ही के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे वुड हेल्प। यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां सेकंड पर्सन को हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट से, तो यहां आएगा मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो यहां रिक्वेस्ट की गई है।
ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमास की जगह टू का यूज करते हैं, टू हेल्प मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट से। ये जो मी जो है वो ऑब्जेक्ट में है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, इसको नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल से द स्टूडेंट वॉज लेजी। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ही विल से। कभी कभी देखिए क्या होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, यानी प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर का टेंस हो, तो आगे की जो वर्ब दी गई होती है वो एज इट इज लिखी जाती है। अगर यहाँ इज एम आर होता तो इज एम आर लिखते, वॉज वर होता तो वॉज वर लिखते, यानी उसको चेंज नहीं करते। कॉमास की जगह दैट लिखेंगे। द स्टूडेंट वॉज लेजी। The student was lazy. अगला देखिए, he said we cannot be quite happy in this life. ये जो है एक assertive sentence है। ठीक है, he said कॉमास की जगह that। अब थोड़ा इसको समझते हैं। ये जो है we जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, यानी ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है, हम। ठीक है, और यहां जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसने जो सब्जेक्ट है इसने अपने आप को और यहाँ जो ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर, यानी उन दोनों को मिलाकर बोला है कि हम इस जीवन में खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, यहां पर आएगा दे, क्योंकि दोनों को मिलाया गया है। ये मान लो यहाँ पर ही है और यहाँ पर लिखा हुआ है मी। ठीक है, यहाँ ही है तो यहाँ मान लो उसने अपनी वाइफ से कहा है, दोनों को मिला के बोला गया है दे। कैन नॉट का कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ। क्लियर, दिस को चेंज करते हैं दैट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अभी तक हमने इतने सारे सेंटेंस किए, अगर वो आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो वो सारी क्लास आप देखिए, और मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसी सेंटेंसेस में से आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, ही आस्क्ड मी, कॉमास की जगह इफ का यूज करेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है एक। यू को चेंज करेंगे मी से आई, कैन को चेंज करते हैं कुड में, कुड स्पेयर सम मनी फॉर, और मी को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट से, यानी मी जो है सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है तो यहां पर आएगा हिम। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पर टीचर ने मना किया है लड़कों से, शोर मत मचाओ। तो द टीचर फॉरबिड, द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू मेक अ नॉइज। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब देखिए डू नॉट आता है तो वहां पर हम डायरेक्ट सेड टू की जगह लिख सकते हैं फॉरबिड। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शैल हेल्प यू। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ही टोल्ड मी
कॉमास की जगह दैट का यूज करेंगे, दैट। आई को चेंज करेंगे ही से, तो ही। यहां जैसे कि अभी किया था हमने, यहां पर आई है तो आई के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ये शैल, लेकिन यहाँ ही आया है तो हम लिखेंगे यहां बदलकर वुड। हेल्प, और यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे मी से, तो यहां आएगा मी, यानी ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सीता आस्क्ड रीता, कॉमास की जगह इफ का यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से शुरू है। यू को चेंज करेंगे रीता से शी, और वॉज वर्ब को चेंज करेंगे, सॉरी इज एम आर को चेंज करेंगे वॉज वर्ब में, यानी शी के अकॉर्डिंग वॉज वेल, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने ये 60 सेंटेंस किए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी ना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।